मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय शिष्यों, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। ये नूतन वर्ष आपके लिए पुराने वर्ष से अधिक कल्याणकारी, मंगलदायक, आरोग्यवर्धक और शुभ होगा, अवश्य होगा। आज मैं आपसे एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, जिसके कारण घरों में कलह और तनाव का वातावरण रहता है। अब आधुनिक मनोशास्त्री इसे कहते हैं जनरेशन गैप। अब भाई घर में आप हो, पत्नी है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, आपका बहुत प्रेम भी है, पर कभी कभी तनाव भी हो जाता है। इस संबंध में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। दो पीढ़ी के बीच ये टकराव, ये तकरार सामान्य सी बात है और युगों युगों से, और यदि मैं कहूँ जब से काल प्रारंभ हुआ है तब से ही यह टकराव, तकरार चली आ रही है। संघर्ष वास्तव में नई और पुरानी पीढ़ी का नहीं है। संघर्ष है अनुभव और उत्साह के बीच। आपको क्या लगता है? आप में अनुभव अधिक है, इसलिए आप सही हो। नई पीढ़ी को क्या लगता है? मैंने अनुभव लिया ही नहीं भाई, मैं इनकी बात कैसे मान लूँ? क्या गलत है, क्या सही है, इसका निर्णय मैं खुद करूँगा। तो भाई जो पीढ़ियों का अंतर है ना, जिसे आप कहते हो अरे हमारे ज़माने में ऐसा होता था, ये वास्तव में दो विचारधाराओं का थोड़ा सा टकराव है। मज़ेदार बात क्या है कि जब तक युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के मतानुसार चलती है ना, तब कोई जनरेशन गैप नहीं होता है। अब जी पिताजी वाली बात तो रही नहीं अब, और वैसे ये बात कभी थी ही नहीं। जब जब युवा अपने विचार पुरानी जनरेशन को बताने और समझाने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है अलग अलग हो गए। क्या है, पुरानी पीढ़ी को लगने लग जाता है कि हमारा तो अनादर हुआ, और वे धारणा बना लेते हैं अब हमारी कोई सुनता नहीं है, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। देखो भाई, दो पीढ़ी में सोच का अंतर तो आया है, पर इससे भी अधिक बात यह है कि पुरानी पीढ़ी में अपनी बात को मनवाने की ज़्यादा जिद है, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की उस समय हर समय मनसा रहती है। अब आप इस बात को इस तरह से समझो, हमारा जीवन क्या है? एक नदी की भांति बहता हुआ जल। और नदी आप देखो, जब युवा होती है, पहाड़ों से, स्रोत से निकलती है, एकदम उच्छृंखल गति से तेज तेज भागती, बहती। जैसे जैसे समय बीतता है, मैदानी इलाके में आती है, नदी का प्रवाह थोड़ा मंथर हो जाता है। फिर क्या होता है कि उसमें कई छोटी मोटी और नदियाँ भी आके जुड़ जाती है। वो पहाड़ों को पार कर ज़मीन पर आ गई है। बस यही तो बात है ना। तो छोटी उम्र में विद्रोह होगा, थोड़ा क्रोध भी होगा, और युवावस्था में रिस्क लेने की भावना भी अधिक है। और समाज की प्रवृत्ति क्या है? बांधो, बंधन। और युवा क्या? हर समय उन्मुक्त रहना चाहता है। युवा तो वायु के समान उड़ना चाहता है। अब आप देखो ना, हमारे पवन पुत्र हनुमान छोटे थे, सूर्य देवता को निगलने के लिए ही चल दिए। खैर, सूर्य की बात आई तो आप सबको मालूम है कि सूर्य और शनि के बीच में अनबन है, और कहते हैं कि भाई जन्मपत्री में सूर्य और शनि साथ है
तो इसका अर्थ है पिता पुत्र में आपस में नहीं मिलती। अब मैं क्या सोचता हूँ कि सूर्य शनि के बीच में जो जनरेशन गैप है, विचारधारा का मतभेद है, उसका प्रसंग क्या है। ऐसा हुआ कि सूर्य की प्रथम पत्नी का नाम था संज्ञा, विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्य से विवाह हुआ, वह सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी प्रतिकृति छाया को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया और अपने पिता विश्वकर्मा के घर वापस आ गई। अब सूर्य देव तो कर्मशील, उन्हें इस फेरबदल का भान ही नहीं हुआ। उनका दाम्पत्य जीवन छाया के साथ यथावत चलता रहा और छाया से और सूर्य से शनिदेव उत्पन्न हुए। अब विश्वकर्मा को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री संज्ञा से प्रश्न किया, अरे बेटा तुम तो यहाँ हो, फिर सूर्यदेव के यहाँ कौन? उनके यहाँ संतान हुई। संज्ञा ने सोचाते हुए कहा, पिताश्री मैं सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए अपनी प्रतिकृति छाया के पास छोड़कर आ गई। पिता ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें पति के घर जाना ही चाहिए, तुम जाओ। संज्ञा गई वापस सूर्यदेव के यहाँ। अब उसका क्रोध किसके ऊपर था? सूर्यदेव पर क्रोध किसके ऊपर फूटा? छाया पर। और उन्होंने छाया को सूर्य की उपस्थिति में एकदम संकुचित कर दिया। आप देखो ना, जब सूर्य एकदम सिर पे होता है तो छाया बहुत छोटी हो जाती है। खैर, हम सूर्यदेव की बात कर रहे हैं। जीवन यथावत चलता रहा। अब संज्ञा के मन में शनि के प्रति मनमुटाव आ गया था और इस मनमुटाव के कारण सूर्य और शनि के अर्थात पिता और पुत्र के संबंध में भी बहुत अधिक कड़वाहट आ गई। तो सूर्यदेव ने क्या किया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव शनि की राशि, शनि के स्थान अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं। क्यों? अपने रूठे बेटे को मनाने के लिए। तो ये जो मकर संक्रांति के दिन मीठा खाना, गुड़ खाना, दान देना, ये जो परंपरा बनी, उसके मूल में ये बात है कि सूर्यदेव अपने पुत्र को मना रहे हैं। अब पिता और पुत्र का मिलन है तो खुशी का अवसर है, इसलिए मीठे का आदान प्रदान होता है। और यह मकर संक्रांति संक्रमण काल की एक विशेष घड़ी है। क्यों? पिता और पुत्र का मिलन हो रहा है। जो आपस में कड़वाहट, कटुता थी, वह समाप्त हो रही है। इसलिए इस अवसर पर गुरुजनों से आशीर्वाद लिया जाता है, तीर्थों पर स्नान किया जाता है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, विशेष पूजा की जाती है। अभी जनरेशन गैप जो है ना, आप सोचते हो कि सिर्फ मनुष्यों में भी है। अरे भाई, ये तो देवताओं में भी है। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं कौन? स्कंद। वे भी अपने पिता से रूठकर दक्षिण की ओर चले गए। उनकी कथा भी अद्भुत है। अब शिव तो सर्वपूज्य है, आदिदेव है। सब देवताओं के हमारे ब्रह्मांड में यथा स्थान है। तो प्रश्न ये आया कि सबसे पहले किसको पूजा जाए? तो शिव ने कहा, भाई प्रतियोगिता कर लो, पार्वती ने कहा प्रतियोगिता कर लो। तो ये प्रतियोगिता बनी और नियम बना कि भाई जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर लेगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा और उसका स्थान सबसे आगे होगा। और अब सब देवता अपना अपना वाहन पर सवार होकर प्रतियोगिता के लिए चल पड़े।
अब हमारे गणपति देव थे, उनका वाहन था मूसक, चूहा। गणपति समझ गए कि चूहा तो नहीं दौड़ में जीत सकेगा, तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता बैठे थे शिव और पार्वती, 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा की और सामने आकर सबसे आगे बैठ गए। अब इधर स्कंद देव तेज गति से पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं पूरी कर वापस आए और देखा कर सबसे आगे तो गणपति बैठे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा, भैया आप इतने शीघ्र कैसे आ गए? गणपति ने कहा, स्कंद, मेरे लिए तो माता पिता ही मेरा संपूर्ण विश्व है। इनकी 3 परिक्रमा कर ली, बस पूरे विश्व की परिक्रमा हो गई। अब आप देखो, प्रतियोगिता में जीते तो स्कंद, पर सैद्धांतिक रूप से विजय किसकी हुई? गणपति की हुई। क्यों? उन्होंने कहा कि माता पिता ही मेरा विश्व है। इसलिए आज भी गणपति प्रथम पूज्य हैं। इसलिए श्लोक कहा जाता है, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चेव विघ्न सस्य न जायते। कि अर्थात जो गणपति की प्रार्थना पूजा करता है, कब? विद्या के प्रारंभ में, विवाह के समय, गृह प्रवेश, यात्रा में जाते समय, कहीं युद्ध लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई संकट आ जाए, तो गणपति का ध्यान प्रथम पूज्य हैं भाई, उनका ध्यान करो, बाधा दूर हो जाती है। अब खैर वो प्रतियोगिता की बात मैं कह रहा था, स्कंद देव को ये बात उचित नहीं लगी तो रूठ कर दक्षिण भारत चले गए। वहाँ उनकी मुर्गन षणमुखम के रूप में विशिष्ट पूजा होती है। और भगवान शिव भी तो अपने पुत्र को नाराज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र स्कंद देवताओं का सेनापति। तो देखो भाई, ये देवताओं की तरह मनुष्यों में भी संतान का माता पिता से रूठना, उनके सिद्धांतों से सहमत नहीं होना युगों युगों से चल रहा है और अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। मेरा तो कभी कभी मुझे तो ऐसा विचार आता है कि यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी अजन्मे नहीं होते ना, तो उनके माता पिता भी कहते किसी न किसी बात पर नाराज हो जाते। ऐसा है, जनरेशन गैप है, बहुत सरल बात है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को ये बताना चाहती है कि हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता अधिक है। अब पुरानी पीढ़ी तो समय के प्रभाव से हो गई है शांताकार, वो कई बातों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो ऐसा ही होगा। अब नई पीढ़ी कहती है प्रमाण, बिना प्रमाण के हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें हर बात के लिए प्रमाण चाहिए। तो ये जनरेशन गैप है, ये इतना भयावह नहीं है जितना आप समझ रहे हो, और परिवार के बिखराव का भी कारण नहीं है। ये थोड़ा नजरिए का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है। मेरा ऐसा विचार है कि इस पीढ़ियों के भेद को, जनरेशन के गैप को सामंजस्य का पुल बनाकर मिटाया जा सकता है। अभी सामंजस्य के पुल को कैसे बनाएं? ईंट सीमेंट से तो ये पुल बन नहीं सकता। तो आपको सीधी बात मैं बताता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूर्यदेव। क्या कह रहे हैं? वे हर मकर संक्रांति को अपने पुत्र शनि को मनाने के लिए उनकी राशि में प्रवेश करते हैं और 1 महीने रहते हैं। तो आप भी ऐसा करो। पहल तो बड़े को ही करनी पड़ेगी। युवा है वो विद्रोही होगा ही होगा। अब आप इस प्रतीक्षा में बैठे रहोगे, मेरी संतान है, मैंने उत्पन्न किया है, इस पर मेरा अधिकार है,
इसे मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर स्नेह से अधिक प्रभुत्व जमाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। मैंने इसके लिए यह किया है, मैंने इसके लिए किया है। अरे भाई, पहल आपको ही करनी पड़ेगी। पहले मेरी बात सुनो। युवा का अर्थ है वायु। युवा, वायु। वायु अर्थात प्रभंजन। जीत न पाई प्रभंजन जाया, अर्थात वायु से, युवा से कोई जीत नहीं सकता। तो वायु को आप अब क्या है कि अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वायु को आपको दिशा देनी है। कैसे करें? पुरानी पीढ़ी के पास क्या है? ज्ञान, नॉलेज। अभी ज्ञान, नॉलेज आपने कैसे प्राप्त किया? अनुभव से। तभी तो आप कहते हो ना, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। और ये अनुभव आता कहाँ से? जब आप गलतियां करते हैं। और गलतियां कब होती है? जब आप कोशिश करते हैं। तो सीधी सरल बात है कि एक पीढ़ी सोचती है कि उसने जो गलतियां की है वह नई पीढ़ी नहीं दोहराए। पिता का पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है, उस स्नेह के पीछे ये भाव होती है कि भाई मैंने मेरी लाइफ में ये मिस्टेक्स कर दी है, नई पीढ़ी को वही गलतियां नहीं दोहरानी पड़े। पर सबसे बड़ी विचित्र बात क्या है? खुद गलतियां किए बगैर ज्ञान नहीं आता है। अब तो विचित्र बात हो गई, इधर कुआं इधर खाई। तो मेरे विचार से एक काम करो, आप नवीन पीढ़ी के विचारों का भी सम्मान करो, उनकी राय को भी महत्व दो। बार बार ये मत कहो तुम क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू वेस्ट कर रहे हो। देखो भाई, जो युवा है ना, उसके सामने पूरी जिंदगी का विशाल हॉराइजन है। उसके बहुत सपने हैं। उसकी नई दुनिया के अनुसार आप खुद अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? नई तकनीक सीखने के लिए, नई बात सीखने के लिए आप क्यों नहीं पहल करते हो? पुरानी पीढ़ी का अर्थ ये थोड़ी हो गया कि आप एक ही स्थान पर ठहर गए कि बस हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में ये होता था। अरे भाई, रेलवे स्टेशन देखो, एयरपोर्ट देखो, 1000 लोग इकट्ठा है। सबका गंतव्य, डेस्टिनेशन अलग अलग है। अब हमारे घर परिवार में भी हर व्यक्ति की अपनी सोच है, उसकी अपनी धारणा है, उसके अनुसार ही उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। अब एक व्यक्ति दूसरे को अपने अनुसार मोड़ना चाहे तो दोनों को कष्ट होता है, और रहना दोनों को साथ। तो क्या करें? नया वर्ष आ रहा है ना, संकल्प लेते हो ना, बस ये संकल्प लो कि मैं मेरे दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन करूंगा। आप अपनी सोच विचार की धारा को थोड़ा मोड़ो, सब अच्छा हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार में आपसी बातचीत का वातावरण निरंतर और निरंतर रहना चाहिए। आप शिष्य हो, चाहे 70 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 20 साल के हो। साधक हो, साधक और शिष्य का अर्थ होता है निरंतर और निरंतर सीखने वाला, न कि अपने स्थान पर जड़ और जाने वाला। तो समय के प्रभाव के अनुसार अपने मन की गति, अपने विचारों की गति बनाए रखो और गतिशील रहो। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत आशीर्वाद, सदैव प्रसन्न रहो।